हेलो प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स का जो हमारा पेपर आता है अलजेब्रा, उसका हम दूसरा लेक्चर लेकर आ चुके हैं। और पहले लेक्चर में हम सभी ने पढ़ा था कि सेट क्या होता है और सबसेट क्या होते हैं, इनके बारे में हम सब ने पढ़ा है। उस वीडियो को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं, रिलेशन क्या होते हैं, और इसमें हम कुछ और टाइप्स के रिलेशन पर भी बात करेंगे। तो इस वीडियो की चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। तो अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे इस प्लेलिस्ट के अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अब हम सबसे पहले समझते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। एक्चुअली जो हमारा अलजेब्रा बुक है, इस बुक के अंतर्गत हमें सबसे पहले समझना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। और मैंने यह पिछले वीडियो में भी बताया था कि इक्विवेलेंस रिलेशन को समझने से पहले हमें सेट थियरी को थोड़ा डिटेल में समझना होगा। और कुछ चीज़ें मैं बेसिक पॉइंट को समझाऊंगा और कुछ चीज़ों को मैं स्किप भी करूंगा, ये चीज़ें मैंने बताया ही था। तो उसी से रिलेटेड अब हमारे पास एक अगला पॉइंट आता है जिसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम उसी के बारे में सबसे पहले समझेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो आप लोग भी हेडिंग डाल दीजिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट के यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है, इसके अंतर्गत हम क्या समझने वाले हैं, इन चीजों पर फोकस करिएगा। सबसे पहले लिखिए कुछ कि इफ या फिर लेट हम मान लेते हैं, लेट A and B, let A and B be two non-empty sets, non-empty sets, ठीक है। then the Cartesian product, then the Cartesian products, then the Cartesian product of A and B यानी कि सेट A and B is defined by इसे हम कुछ ऐसे डिफाइन करेंगे, कैसे कि A क्रॉस B, ये आप सभी जानते होंगे कि इसे हम पढ़ेंगे A क्रॉस B। इसमें हमारे जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सभी के सभी एक ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होते हैं, जहां पर जो हमारे पास पहला एलिमेंट होता है वो पहले वाले सेट से होता है, यानी कि A जो होगा वह बिलोंग करेगा कैपिटल A यानी कि सेट A से, और जो स्मॉल b एलिमेंट है वह हमारे दूसरे सेट यानी कि कैपिटल B यानी कि सेट B से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को अगर हम इसे देखो, इसे हम डिफाइन करते हैं इस प्रकार और डिनोट करते हैं इस प्रकार। ठीक है, और जो यहां पर ये एलिमेंट लिखे होते हैं इन्हें हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो यहां पर मैं बता भी देता हूं, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर। अगर ये दो हैं, अगर इस पेयर में इस ऑर्डर्ड में दो पेयर हैं, इस ऑर्डर्ड पेयर में दो एलिमेंट है तो इसे ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे। तीन एलिमेंट होगा तो उसका दूसरा नाम होगा, ठीक है, ऑर्डर्ड ट्रिपल कहते हैं। और इसके बाद ऐसे ही बढ़ता चला जाता है, लेकिन इससे अभी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें केवल समझना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ अलग नहीं होता है, बल्कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में दो सेट्स होते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारे पास सेट A है और ये हमारे पास सेट B है। ठीक है, इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, मैं मान लेता हूं कि A1, A2, A3 एंड सो ऑन, ऐसे एलिमेंट्स हैं। और इसमें भी मैं मान लेता हूं कि B1, B2 और B3 एंड सो ऑन, ऐसे ही हमारे पास एलिमेंट्स हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली वो प्रोडक्ट होता है जिसमें जो सेट A होता है
इसके सभी एलिमेंट्स सेट बी के साथ एक ऑर्डर्ड पेयर के रूप में रखे गए होते हैं। ठीक है, अगर एक और तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ये थोड़ा अलग तरीके से है। कोऑर्डिनेट एक्सिस का उपयोग करते हुए मैं चीजों को समझा देता हूं, तो आप लोग थोड़ा और आसानी से समझ जाएंगे। हम जानते हैं कि यहां पर हमारे पास 0 होता है, यहां पर 1 होता है और यहां पर भी 1 होता है। ठीक है, ये 1 और ये भी 1, यहां पर 2 होगा, यहां पर भी 2 होगा, 3 होगा और यहां पर भी 3 होगा। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं कि कोई सेट हम ले रहे हैं, मैं सपोज कर लेता हूं कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स हमारे पास हैं, मैं सपोज करता हूं कि 1 2 3 है। ठीक है, और हमारे पास एक दूसरा सेट है बी जिसमें कुछ एलिमेंट्स मैं सपोज कर लेता हूं कि इसमें भी, चलो मैं मान लेता हूं कि, चलो ठीक है, वो 0 1 और 2 और 3 मैं सपोज कर लिया। ठीक है, अब देखा जाए तो यहां पर हमारे पास 0 होगा, मैंने 0 लिख दिया। अगर हम सेट ए को x एक्सिस पर रख रहे हैं और सेट बी को y एक्सिस पर रख रहे हैं, तो ये हमारे पास होगा 1। ठीक है, ये हमारे पास होगा 2 और ये हमारे पास होगा 3। यहां पर अगर हम बात करें तो 0 यहां पर मैंने रख दिया, 1 यहां पर होगा, 2 यहां पर होगा और 3 यहां पर होगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो रही हैं। अब देखो, अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं तो वह कुछ ऐसे लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा ये हम सभी जानते हैं, तो मैं थोड़ा डिटेल ना करते हुए इसको मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूं। 1 0 सबसे पहले पहला एलिमेंट और दूसरा 0। ठीक है, 1 1 हमारे पास दूसरा एलिमेंट आएगा 1 1। और एक्चुअली मैं इस सेट को थोड़ा छोटा कर देता हूं क्योंकि अब इन सभी एलिमेंट को अगर हम लिखेंगे तो बहुत बड़ा सेट बनने लग जाएगा। तो मैं 3 को इरेज कर देता हूं, यहां से भी और यहां से भी। ठीक है, अब इस प्रकार हमारे पास 1 1 हो गया, 1 0 हो गया और 1 2 अब हमें लिखना है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 1 2 और यहां पर अब हमारे पास आएगा 2 0 और आएगा हमारे पास 2 1 और हमारे पास आएगा 2 2। ठीक है, तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें आप सभी देख सकते हैं कि हर एक एलिमेंट में ये अब एक एलिमेंट बन चुका है। ये जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं ये सभी एलिमेंट्स बन चुके हैं। अब इन हर एक ऑर्डर्ड पेयर में या हर एक एलिमेंट में आप देख सकते हैं कि जो पहला एलिमेंट है जिसे हम स्मॉल ए के नाम से डिनोट किए हैं वह हमारे सेट ए से बिलोंग कर रहा है, यानी कि पहले सेट से। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, और जितने भी दूसरे एलिमेंट्स हैं इन ऑर्डर्ड पेयर में वो सभी के सभी हमारे सेट बी से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो अब देखो, अगर इसी ऑर्डर्ड पेयर को मैं एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस पर मैं दिखाना चाहता हूं तो यहां पर कुछ ऐसे दिखाएंगे कि ये हमारे पास 0 है। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये हमारे पास 0 है, बहुत ही ध्यान से सुनना। यहां से एक बात और क्लियर होगी कि क्यों इसे a क्रॉस b पढ़ते हैं ना कि a मल्टीप्लाई बाई b, ऐसा क्यों कहते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखना, अगर हम 0 से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। वैसे 3 हमने हटा दिया सेट से, तो यहां पर भी हम 3 हटा देते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो 0 से अगर एक लाइन हमने ड्रॉ किया तो यह 0 1 को भी क्रॉस कर रहा है, 2 को भी क्रॉस कर रहा है। तो इस प्रकार हमारे पास अगर हम देखते हैं तो 1 0 1 और सॉरी, यहां पर एक चीज मैं थोड़ा सा और डिटेल चलता हूं। पहले इसे मैं एक लाइन ऐसे खींच देता हूं जिससे और चीजें आसानी से समझा मिलेंगी। तो ये है ही नहीं, तो ये हम इरेज कर देते हैं। देखो, यहां से अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर इसका यह जो हमारे पास यह पॉइंट मिल रहे हैं एक दूसरे से क्रॉस करते हुए, इस पॉइंट का अगर हम एक कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं तो यहां पर हमारे पास होगा 1 1 और यहां पर अगर हम इसका कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं तो 1 2 होगा। ये सभी समझ नहीं रहे होंगे तो बताने की जरूरत नहीं है। यहां पर अगर हम कोऑर्डिनेट निकालना चाह रहे हैं तो ये होगा हमारे पास 2 1 और यहां पर अगर हम कोऑर्डिनेट निकालना चाह रहे हैं तो यहां पर होगा हमारे पास 2 मैंने सेट ए को नीचे रखा है और सेट बी को यहाँ, हाँ ठीक है, और ये हमारे पास होगा 2 2। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो इसको पहले रखना रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये होगा हमारे पास 1 0 और ये हमारे पास होगा 2 0। ठीक है,
तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जितने मैंने कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं ये सभी कोऑर्डिनेट इसी सेट में है, देख सकते हैं। 1 0 यहाँ पर भी है, 1 1 यहाँ पर भी है, 1 2 भी है, 2 0 भी है, 2 1 भी है और 2 2 भी है। तो ये जो हमारे पास क्रॉस पॉइंट निकल रहे हैं, क्रॉस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट निकलते हैं उन्हीं कोऑर्डिनेट्स को ही हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। और वो जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उसी को ही जब हम एक सेट में रख देते हैं तो इस प्रकार हमारे पास एक नया प्रोडक्ट मिलता है जिसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। और इसीलिए यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो लाइन है एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो जब ये क्रॉस कर रहे हैं तो इस वजह से इसे ए क्रॉस बी भी पढ़ते हैं। क्लियर हो गई बातें? इसे हम एक और तरीके से समझ सकते हैं, इसे हम कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं जो कि नॉर्मल बेसिस पर हमें समझाया भी जाता है कि यहाँ से हमारे पास सेट ए है, सेट बी है, तो इनसे एक कार्टेशियन प्रोडक्ट जब बनाते हैं तो इस एलिमेंट को पहले इससे लिखते हैं, फिर इससे लिखते हैं, फिर इससे लिखते हैं एंड सो ऑन ऐसे लिखते हैं, फिर इसके बाद इससे लिखते हैं, इससे लिखते हैं एंड सो ऑन, फिर इसके बाद इससे एंड सो ऑन। तो इस प्रकार जो हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स मिलते जाते हैं उन्हीं को जब हम एक सेट में रख देते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। आई होप आप सबको समझ में आया हो। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, तो जरूर ले लीजिए। और ये हमारे पास एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने समझा भी दिया। तो ये हो गया हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट खत्म। अब हम चलेंगे रिलेशन के बारे में समझेंगे कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसका पहला आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। 1 2 3 गॉन, गायब। तो हम लोगों ने जब कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझ लिया तो अब हम चलिए समझते हैं रिलेशन के बारे में कि रिलेशन क्या होता है और इसे हम मैथमेटिकली समझेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आप सभी के सामने हेडिंग डालते हैं कि रिलेशन, और आप सभी भी अपने कॉपी में रिलेशन का हेडिंग डाल दीजिए और यहीं से चीज़ों को लिखते भी चलिए। ठीक है, और मैं एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा, देखो इस क्लास का मैं पीडीएफ आप सबको प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप सभी को चाहिए पीडीएफ तो आप सभी लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, तभी हम प्रोवाइड करेंगे। अदरवाइज हम केमिस्ट्री के ही केवल पीडीएफ को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और वो भी कहाँ, टेलीग्राम ग्रुप में हम प्रोवाइड करते हैं, तो आप सभी लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक चीज ध्यान में रखिए कि जो भी स्टूडेंट मैथमेटिक्स के बुक को नहीं लिए हैं तो जरूर ले लीजिए, चाहे जहां से भी ले सकते हैं आप पर कोई पाबंदी नहीं है। आप अपने पास के दुकान से भी ले सकते हैं या फिर हम लिंक डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करेंगे। आप सभी जाकर चेकआउट कर लीजिएगा और वहां से जरूर बुक को परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम चलिए बात करते हैं अपने सीधे पॉइंट पर। मैं आप सभी के मदद के लिए तैयार हूं, लेकिन आप सभी को खुद ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं पढ़ा सकता हूं लेकिन आपकी जगह पर मैं पढ़ नहीं सकता। तो पढ़ना आपको है तो हर चीज का डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा। तो अब चलिए हम समझते हैं कि रिलेशन क्या होता है। देखो, रिलेशन कोई नया वर्ड नहीं है। जैसे हम आमतौर पर उपयोग करते हैं ना कि वो मेरा दोस्त है, मैं उसका रिश्तेदार हूं, तो क्या होता है यहाँ पर हम रिलेशन को डिफाइन करते हैं। तो वही रिलेशन, सेम रिलेशन यहाँ पर भी उपयोग होता है। यहाँ पर बस हम मैथमेटिक्स की दुनिया में रिलेशन का उपयोग करते हैं, नंबर्स का एक दूसरे से रिलेशन करते हैं, जबकि नॉर्मल तौर पर हम क्या करते हैं, एक इंसान से दूसरे इंसान के संबंध को डिफाइन करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी होता है। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए मैं मान लेता हूँ कि सेट ए है और ये हमारे पास सेट बी है। ठीक है, यहाँ पर मैं मान लेता हूं कि हमारे पास एक, तो ये हमारे पास राम हो गए और ये हो गए श्याम, ये हो गए हमारे पास मोहित और ये हम मान लेते हैं अर्जुन और ये हो गए हमारे पास जानवी। ठीक है, तो सेट ए है और सेट बी है। अगर इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना चाहें तो आर से यम को लिखेंगे। अगर इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना चाहें तो कुछ ऐसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, यहाँ पर होगा हमारे पास आर और यहाँ पर होगा एम। ये हमारे पास एक एलिमेंट होगा, दूसरा होगा आर और एम, और तीसरा हमारे पास होगा कि एस और आर एम, और यहाँ पर होगा आर ए, और यहाँ पर हमारे पास होगा आर जे। ठीक है, और यहाँ पर होगा हमारे पास एस एम, एंड यहाँ पर होगा हमारे पास एस ए, एंड यहाँ पर हमारे पास होगा एस जे। ठीक है,
तो ये हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे पास हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ए से सेट बी की तरफ। लेकिन अब हम यहाँ पर रिलेशन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं कि राम के जो लड़के हैं वो एक मोहित है और एक मैं मान लेता हूं कि चलिए जानवी है, ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम बात कर रहे हैं कि राम के जो भी बच्चे हैं वो है मोहित और जानवी, तो ये दोनों जो बच्चे हैं उनका संबंध इन राम से है। क्या है? राम से है। या फिर हम कह सकते हैं कि जो राम का संबंध है वो मोहित और जानवी से है। तो अगर हम किसी रिलेशन को डिफाइन करते हैं कि मैं मान लेता हूं कि यह रिलेशन जो है वह पिता और पुत्र का है, पिता और बच्चों का है, ठीक है, क्योंकि पुत्र और पुत्रियां दोनों हैं। तो मैं मान लेता हूं कि रिलेशन यहां पर जो मैं डिफाइन कर रहा हूं वो पिता और बच्चों से है। तो अगर इसमें हम बात कर रहे हैं कि एक ऐसा रिलेशन बताइए जिस रिलेशन में जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर हो, उसमें ये दोनों जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हो। किससे? फादर से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि जो हमारे पास ए है वो फादर है और जो बी है वो हमारे पास बच्चे हैं, FATHER, ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं और इसके एलिमेंट्स को निकालना की कोशिश करेंगे तो यहां पर आएगा हमारे पास R और M और दूसरा आएगा R और J। तो ये एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश किया जिससे हम रिलेट कर सके। लेकिन यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि रिलेशन का मेन डिफिनीशन क्या होता है। तो रिलेशन, यहाँ पर एक और चीज सुन लो कि देखो अगर हम बात करें तो ये जो हमारे पास दोनों एलिमेंट्स हैं वो इस एलिमेंट में, इस सेट में कंटेन कर रहे हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि यह सेट जो है इस सेट में भी कंटेन हो रहा है, तो पिछले वीडियो के अनुसार इस R जो सेट है उसको हम कह सकते हैं कि A क्रॉस B का सबसेट है। कह सकते हैं ना, इसे हम क्या कह सकते हैं कि R जो है वो हमारे पास एक सबसेट है A क्रॉस B का। कह सकते हैं ना, आपको कहीं भी डाउट तो होनी नहीं चाहिए क्योंकि इनके दोनों एलिमेंट इसमें कंटेन कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं डिफिनीशन कि लेट A एंड B बी टू ऑफ A क्रॉस B। ये हम कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? इस एग्जाम्पल की सहायता से कि जो भी हमारे पास दो सेट हैं, सेट A और सेट B, ठीक है, इससे हमारे पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट निकला और हमने एक रिलेशन को डिफाइन किया और उस रिलेशन के अनुसार हमने कुछ एलिमेंट्स को निकाला। तो जो ये एलिमेंट्स हैं, जो यह सेट बना वह सेट इस सेट में कंटेन हो रहा है। तो इसलिए यह जो रिलेशन R है वह इनका सबसेट है, यानी कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। उसी के अकॉर्डिंग ही मैंने इसे डिफिनीशन को इसे मैंने डिफिनीशन के रूप में बदल दिया। अगर इसे हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं R इज अ रिलेशन फ्रॉम A क्रॉस B। इसे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसे आप सबसेट नहीं पढ़ सकते। इसे अगर आप सबसेट पढ़ते हैं तो वहां पर गलत हो जाता है। इसे हम पढ़ेंगे कि R इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। क्या पढ़ेंगे? R इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि इसे अगर आप सबसेट पढ़ेंगे तो वहां पर गलत हो जाएगा। अगर आपसे ज्यादा होशियार टीचर है तो वो समझ जाएगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर तो है लेकिन आपका जो नॉलेज है वो कम है। क्यों? देखो एक चीज समझ जाओ कि जैसे आप कई डॉक्टर के पास जाते होंगे तो वो बताते होंगे कि बहुत सारा पानी पीना चाहिए इंसान को, लेकिन ऐसा कम ही डॉक्टर बताते हैं कि आपको इंसान को एक दिन में कुछ लिमिटेड लीटर ही पानी पीना चाहिए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सभी डॉक्टर को नॉलेज तो होता है लेकिन किसी खास डॉक्टर के पास ही खास नॉलेज होते हैं, यानी कि स्पेसिफिक ज्ञान होते हैं। तो उन बच्चों में आप सम्मिलित होइए जिनके पास स्पेसिफिक ज्ञान है, ना कि बहुत सारा ज्ञान है। तो इसलिए यहां पर ध्यान से सुन लो, ये सबसेट नहीं है, सबसेट है लेकिन इसे हम सबसेट नहीं पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे कि R इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। ठीक है,
अब इसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स पर बात कर लेते हैं। चलिए हम मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में, चलिए यहीं पर मैं समझाता हूं एक एग्जाम्पल। तो अब चलिए यहाँ पर हम एक रिलेशन का एग्जाम्पल लेते हुए समझते हैं कि कैसे कोई भी रिलेशन किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो यहाँ पर हमारे सामने एक सेट ए हमने अपनी तरफ से ले लिया, दूसरा सेट हमने बी ले लिया। ये एक्चुअली मैं आप सभी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए ये छोटे से सेट मैंने लिए हैं। ये आप लोग जब अपने बुक में देखेंगे तो हो सकता है थोड़े बड़े बड़े एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं, तो उन एग्जाम्पल्स को स्टडी करिएगा। जो भी डाउट रहते हैं आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं, हम आप सभी के डाउट्स को क्लियर करने के लिए जरूर रहेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चीज़ों को जब समझोगे तभी काम होगा, अगर फालतू के डाउट्स पूछोगे तो नहीं बताने वाला, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। तो ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पर हमारे सामने एक सेट ए है और एक सेट बी है, और इसमें हमारे सामने एक रिलेशन आर है। उसे हम कैसे डिनोट करते हैं? ए आर बी, यानी कि ए जो होता है जो पहला एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट बी है, उससे ए जो है वह बी से रिलेटेबल है, इसलिए इसे हम ऐसे पढ़ते हैं। और इसमें हमने डिफाइन किया है कि जो पहला एलिमेंट होगा और दूसरा एलिमेंट होगा, जो भी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं तो उसमें ए कामा बी होता है ना, तो ए प्लस बी उनका जो भी एडिशन करेंगे तो उससे हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो 0 ही होना चाहिए। तो इस प्रकार हम पहले सेट को डिफाइन करते हैं। तो अगर हम बात करें, यहां पर मैं समझा देता हूं। यहां पर हमारे पास सेट ए है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, और हमारे पास दूसरा सेट बी है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं -1 और -2, ठीक है। ये हमारे पास सेट ए और सेट बी है। अब इसमें हम क्या करते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं ए क्रॉस बी। अगर ए क्रॉस बी हम निकालते हैं तो इसमें एलिमेंट्स आएंगे 1 एंड 1 के साथ हमारे सामने आएगा -1, ठीक है। दूसरा एलिमेंट हम निकालते हैं तो यहां पर आएगा 1 और यहां पर हमारे सामने आएगा -2, एंड यहां पर हमारे सामने आएगा अगला एलिमेंट 2 -1, एंड दूसरा एलिमेंट हमारे सामने आएगा 2 -2, एंड तीसरा एलिमेंट, इसका अगला एलिमेंट जो हमारे पास आएगा वह 3, -1 होगा, और यहां पर हमारे सामने अगला एलिमेंट होगा 3, -2, ठीक है। ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल गया, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से सुनना, मेरी बातों को बहुत ही गौर से सुनना। ये सेट ए था और ये सेट बी था, तो इस प्रकार हमने एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लिया जिसमें हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स दिख रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं इनमें हमारे पास एक रिलेशन दिया गया है, और वह रिलेशन कुछ ऐसे है कि जब हमारे पास पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट को ऐड करते हैं तो वह हमारे 0 के बराबर होना चाहिए। यानी कि यह जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें एक ऑर्डर्ड पेयर के अंतर्गत जो 2 एलिमेंट आप सभी को दिख रहे हैं उन दोनों का एडिशन करने पर 0 आना चाहिए, ऐसा रिलेशन हमारे सामने डिफाइन किया गया है। तो इस प्रकार हम एक नए सेट का निर्माण करेंगे। जैसे हम मान लेते हैं कि R एक नया सेट है जो रिलेशन के अकॉर्डिंग होगा। अब इसमें ध्यान से देखना, हमारे सामने यह पहला ऑर्डर्ड पेयर है। इस ऑर्डर्ड पेयर के अगर हम पहले एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट को ऐड करते हैं तो +1 और -1 एक दूसरे से जुड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसलिए यह एलिमेंट हमारे इस सेट में आने के योग्य है। किसके योग्य है? इस सेट में आने के योग्य है। क्यों? क्योंकि ये हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे मैं आप सभी का टीचर हूं, मैं आप सभी का दोस्त हूं, मैं आप सभी का भैया हूं, मैं आप सभी का सर जी हूं, ठीक है। लेकिन हमारे चैनल पर अभी लगभग 10,000 होने वाले हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा जिससे 10,000 जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो देखो यहाँ पर मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैं आपका सर जी भी हूँ, भैया सर हूँ, भैया हूँ और दोस्त भी हूँ। आप जो भी समझते हैं मैं आपके लिए हूँ। तो अब यहाँ पर मैं आप सभी से 3 प्रकार से संबंधित हूँ, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आप सभी में से वो स्टूडेंट जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हैं उनसे हमारा खास संबंध है। यानी कि हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं कि मैं
उन बच्चों से जुड़ा हूं जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन है। तो वहां पर आपके सामने केवल 1000 स्टूडेंट अभी दिख रहे हैं। वो वैसे वहां पर भी हम लोगों ने 1000 कंप्लीट कर लिया, तो उसके लिए आप सभी को कांग्रेचुलेसन। तो हम लोगों ने देखा कि वहां पर 1000 लोग हैं, लेकिन हमारे YouTube चैनल पर 10,000 लोग हैं। तो जो 10,000 लोग हैं वो हमारे सामने एक कार्टेशियन बी हैं, ठीक है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में आते हैं A क्रॉस B के अंतर्गत। लेकिन जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में है वो हमारे एक रिलेशन के रूप में आएंगे। तो क्या होगा, वहां पर हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं कि सर जी जो है वो टेलीग्राम से बच्चों से जुड़े हुए हैं, तो वहां पर मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया। तो ऐसे यहां पर भी हम कर रहे हैं। तो यहां पर अगर हम इस सेट का दूसरा एलिमेंट निकालना चाहें तो क्या 1 और -2 ऐड करेंगे तो 0 होगा? नहीं होगा। इनको ऐड करेंगे 0 नहीं होगा, इनको ऐड करेंगे 0 हो जाएगा। तो 2 और -2 को जब हम ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, और कोई भी एलिमेंट इस सेट के अंतर्गत आने के योग्य नहीं है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो हम लोगों ने एक रिलेशन डिफाइन किया था उससे सेटिस्फाई करता हुआ हमने एक सेट बना लिया। और यहाँ पर जो यह सेट है आप सभी के सामने, यह जो R है वो इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का एक सबसेट है। बस इतना ही हमें समझना था। रिलेशन कैसे निकालना है, बस कोई भी रिलेशन आप सबके सामने दिया हो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकला है फ्रॉम A टू B, उनके एलिमेंट्स को उस रिलेशन में सेटिस्फाई कराने की कोशिश करिए। जो भी एलिमेंट सेटिस्फाई कर जाते हैं उन्हें हम इस रिलेशन वाले सेट में रखेंगे, और इस प्रकार हमारे पास एक नया सेट बनेगा जिसे हम रिलेशन सेट कहेंगे। बस इतना ही काम था, ठीक है। तो ये हम लोगों ने समझ लिया कि रिलेशन क्या होता है। इस वीडियो में हमने 2 टॉपिक्स समझे, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, दूसरा रिलेशन क्या होता है। तो अब इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करेंगे, क्योंकि यहाँ मेरे घर पर लाइट भी चली गई और इस वीडियो का लेंथ भी आई थिंक 20 मिनट से तो प्लस हो ही गया होगा। तो इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करेंगे। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। आई थिंक आप सबको क्लियर दिख ही रहा होगा, ले लीजिए 1 2 3, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करेंगे। आई होप आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा और बुक जरूर ले लीजिए, चाहे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप अपने पास के दुकान से जरूर ले सकते हैं, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर सभी क्लासेस के PDF कुछ भी इंफॉर्मेशन होता है वहां पर पहले प्रोवाइड कर दिया जाता है। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा, जिससे इस प्लेलिस्ट के अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।